हेलो बेटा, चलो ट्रिगोनोमेट्री का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, लिखते जाओ साथ साथ। इफ थीटा इज एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 2। इफ थीटा इज एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 2। बेटा अपनी अपनी नोटबुक्स में साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है, सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ। tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, तो बेटा फाइंड करना है आपको sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। क्या फाइंड करना है आपको बेटा जी? sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। और बेटा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो ताकि सबको हेल्प हो, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है बेटा? sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। इसका सोल्यूशन करते हैं बेटा जी। देखो बेटा, अब आपको गिवन है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट। ये गिवन है ना आपको, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। तो बेटा tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। याद है सारी बातें मेरी पुरानी? tan क्या होता है? sin बाय cos। cot क्या होता है? cos बाय sin। cosec क्या होता है बेटा? 1 अपॉन sin। sec क्या होता है? 1 अपॉन cos। तो tan क्या बताया मैंने आपको? sin अपॉन cos। cot थीटा क्या होता है बेटा? cos अपॉन sin। अगर ये नहीं याद है वैल्यूज तो इनको एक जगह लिख लो, tan को sin बाय cos, cot को cos बाय sin। अब बेटा इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम में बेटा आपके पास आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो ये एलसीएम आया, इससे डिवाइड होगा, डिवाइड होकर cos cos कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा लिख लो। ये एलसीएम आया, इससे डिवाइड हुआ, sin sin कट गया, cos बचा, तो यहाँ पे बेटा जी cos स्क्वायर थीटा लिख लो, इक्वल टू 2 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या सिखाया था? 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा जी? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से बेटा साइन थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू निकाल के रख लो। ये आपके पास वैल्यू आ गई साइन थीटा इंटू cos थीटा, इसकी वैल्यू आ गई बेटा जी 1/2। ये समझ आ गया ना स्टेप? इसकी वैल्यू निकाल ली। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बनेगा। तो cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1/2। तो वही लिखा बेटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा इज 1/2। अब आपको देखो क्या फाइंड करना है, साइन क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। अब इसको लिखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, याद करो बेटा आइडेंटिटी अपनी 8th की। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता था? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद आया? a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है ना। क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। अब देखो बेटा a की यहाँ पे क्या जगह पे है? साइन थीटा, और b की जगह पे है cos थीटा। ये वाला a क्यूब प्लस बी, एक है साइन थीटा, b है cos थीटा। तो a प्लस बी कितना हो गया बेटा जी? साइन थीटा प्लस cos थीटा। a स्क्वायर क्या होगा फिर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस a इंटू बी, मतलब साइन थीटा इंटू cos थीटा, करेक्ट। अब देखो साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये समझ आ गया ना? बस a और b की वैल्यूज पुट की हैं। ये a था हमारा साइन थीटा, b क्या था हमारा? cos थीटा। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा था। फॉर्मूला याद करा दिया मैंने, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब फिर से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ गया, वो क्या होता है? 1। तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, करेक्ट। अब देखो बेटा, आप ऑलरेडी यहाँ साइन थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू निकाल के आए हो, तो यहाँ पुट कर देते हैं। चलो साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ निकाल के आए थे ना पीछे। साइन थीटा इंटू cos थीटा की क्या थी? 1/2। तो यहाँ पे लिख दो बेटा 1 माइनस 1/2। तो ये आ गया साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू चल रही थी? साइन क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा, इसी की वैल्यू चल रही थी ना, a क्यूब प्लस b क्यूब की, वही लिखा है। तो ये आ गया साइन थीटा प्लस cos थीटा। इसको एलसीएम लो बेटा, ये 2 माइनस 1, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या आ गया? आपके पास आ गया साइन क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू 1/2, ठीक है बेटा। यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू चाहिए। अब कहीं से इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू बेटा हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से निकालेंगे। देखो कैसे, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। इसको ना 1 मार्क करके रख लो, ठीक है। ये जो इक्वेशन बनी ना आपके पास, इसको 1 मार्क करके रख लो।
फिर बेटा फॉर्मूला लगाओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकाल दूंगी, है ना। लिखो तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है बेटा जी। ठीक है, समझ आया कैसे क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था। हमारे पास जो भी दिया हुआ था वो टैन में, पहले उसको हमने साइन बाय कॉस वगैरह निकाल के रखे और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 समथिंग आ गई। फिर हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना था, उसका हमने फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी। वो लगाने के बाद बेटा हम और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू उसमें पुट करने के बाद यहाँ तक पहुंच गए। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें इसका कुछ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर अलग से लगा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ कैसे आएगी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये क्या बच गया 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। अब देखो बेटा 1 प्लस 2 इंटू ये साइन थीटा कॉस थीटा ऑलरेडी आपके पास 1/2 था, पुट कर दो तो ये कितना आ गया 1 प्लस 1 मतलब 2। इसका मतलब बेटा आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू के स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की, तो वो कैसे निकलेगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आएगा बेटा √2, है ना। जब आप स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग में क्या होता है, ये 2 इंटू 1/2 होगा, 2 कट गया, यहाँ पे 2 की पावर 1/2 मतलब √2, तो इसका मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, √2। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, बस आंसर आ गया। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हम क्या निकाल के आए हैं, √2, तो √2 इंटू 1/2 मतलब इसका आंसर आ गया √2/2। बस ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जब आप यहाँ तक पहुंच जाओगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से आप a प्लस बी की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, या ऑलरेडी आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/2 निकाल के आए थे, उसको पुट कर लेना। फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 आ गया, तो a प्लस बी √2 हो गया, वहां पे इसकी वैल्यू डाल दी, है ना यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2 इंटू 1/2 √2/2। समझ आ गया बेटा जी, चलो नेक्स्ट करते हैं। बस ध्यान रखना है कोई भी क्वेश्चन में जो जो उसने पूछा है बेटा, जहां जहां फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो बस फॉर्मूले अप्लाई करते जाओ। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बेटा जी इसमें करते हैं हम। लिखो बेटा प्रूव दैट, फटाफट अपनी कॉपीज में लिखते जाओ, प्रूव दैट सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। और मैंने पहले भी बताया था क्वेश्चन को देख के कभी घबराना नहीं है बेटा, वही चीजें बस बार बार रिपीट होंगी, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक क्वेश्चन दिया हुआ ना 8.3 में, तो उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन बना बना के दे रहा है। तो सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको प्रूव करना है बेटा जी। सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा, इसका सोल्यूशन लिखेंगे बेटा जी। अब देखो LHS से स्टार्ट करते हैं हम, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, सेक माइनस कॉसेक 1 प्लस टैन प्लस कॉट, इसको प्रूव करना है सेक इंटू टैन माइनस कॉसेक इंटू कॉट थीटा। LHS में लिख लो क्या है, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, दूसरी ब्रैकेट में है बेटा 1 प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है जी, अब सेक क्या होता है 1/cos, याद कराया था मैंने पिछली क्लास में भी, tan sin अपॉन cos, कॉट cos अपॉन sin, सेक 1/cos और कॉसेक 1/sin। तो यहाँ पे सेक है तो मैंने 1/cos लिख दिया। ठीक है, इसको 1/sin लिख दिया। ये समझ आ गया ना, सेक इज 1/cos, कॉसेक इज 1/sin। ठीक है, इसको सबको तोड़ दो, ये sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है जी, अब क्या करो बेटा, एलसीएम ले लो। देखो कहाँ तक पहुंचना है, हमें वहां तक पहुंच रहे हैं। cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर लूं, ऊपर क्या आएगा बेटा cos थीटा, इससे कटेगा क्या बचेगा साइन थीटा, माइनस इसको इससे डिवाइड किया, साइन साइन कटा, क्या बचा cos थीटा, इसको लिख लो। ठीक है, इसमें भी इधर भी एलसीएम ले लो, ये भी आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या cos थीटा इंटू साइन थीटा, एक ही बात है, ये 1/1 था ना, इसको इससे डिवाइड किया सेम ही आएगा क्योंकि 1 है, तो ऊपर लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्लस में बेटा जी लिखो, इसको इससे काटोगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा साइन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली बेटा ऊपर क्या आ जाएगा, ये साइन साइन कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक स्टेप समझ में आ गए।
साइन को लिखा 1 बाय कॉस, कॉसेक को लिखा 1 बाय साइन, टैन को लिखा साइन बाय कॉस, कॉट को लिखा कॉस बाय साइन। फिर एलसीएम लिया, जो बना ऊपर भी इधर भी सब लिख दिया। ठीक है, आगे करो बेटा जी। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या क्या हो सकता है, ठीक है, वो हम करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ अगर ऊपर ध्यान से देखो तो ये देखो आप ऊपर क्या बन रहा है, a माइनस बी है ना, इंटू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। सिर्फ ऊपर देखो, ये देखो साइन माइनस कॉस a माइनस बी, सिर्फ ऊपर देखो न्यूमिरेटर में a माइनस बी, ये a इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी होती थी, याद करो जल्दी से, a क्यूब माइनस बी क्यूब की लिख दो इसको, a क्यूब माइनस बी। ठीक है जी, आगे आ जाओ बेटा जी, इसको लिखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस में कॉस क्यूब थीटा। बेटा ये समझ में आ गया ना, दोबारा देख लो, ये ऊपर क्या बन रहा था, a माइनस बी, सिर्फ इसको देखो a माइनस बी, ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी, और वो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब नीचे क्या है साइन, अब 2 बार आ रहा है साइन थीटा, तो इसको लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस भी आ रहा है 2 बार, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। इतनी बात समझ में आई, अब आगे चलते हैं। बस अब तो हो गया बेटा क्वेश्चन आपका, बस फॉर्मूला का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ऊपर पुट होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे कर दो, साइन क्यूब थीटा के नीचे, ये समझ आया ना स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, करेक्ट। अब देखो साइन क्यूब थीटा के नीचे इसको इसके भी नीचे लिख दो, इसको इसके भी नीचे लिख दो, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में लिखो बेटा जी कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ इसको भी लिख दो, इसके साथ इसको भी लिख दो। ठीक है, अब बेटा मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, इसको बाद में खुद से दोबारा करके देखना। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है काट दो, ये देखो ये साइन स्क्वायर पूरा कट जाएगा, ये एक साइन बचेगा, तो ऊपर आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे इसमें भी काट दो, ये पूरा कॉस एक कट गया, यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन के नीचे कॉस ले जाओ, ये कॉस 2 बार है ना, तो मैं इसको अलग करके लिख रही हूँ, ये कॉस स्क्वायर नीचे 2 बार था ना, इसको 2 बार लिख दिया मैंने, ऐसे इधर भी कर दो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर 2 बार था, 2 बार लिख दिया नीचे। ठीक है, अब ये क्या बन गया बेटा जी, टैन थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या था सेक थीटा, माइनस कॉस अपॉन साइन क्या था कॉट थीटा, 1 अपॉन साइन क्या था कॉसेक थीटा, और यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा राइट हैंड साइड था। बस यहाँ पे बेटा गलती यहाँ हो सकती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला वो बनेगा, वो ध्यान रखना बस। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।